नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और हिंदी साहित्य में हम क्या कहते हैं भक्ति काल को पढ़ रहे थे। भक्ति काल में जो प्रमुख पंक्तियां हैं और जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं, उन्हीं पंक्तियों का हम आगे अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति देखिए आप कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह पंक्ति कवितावली से ली गई है, जो कि तुलसी जी का ग्रंथ है और यह पंक्ति तुलसीदास ने लिखी है। लेकिन पंक्ति किसके ग्रंथ की है? कवितावली से। ये हमें ध्यान रखना है। गुपत रहु को लखे न पावे, परगट भय कछु हाथ ना आवे। गुपुत रहे तेई जाई पहुँचे, परगट नीचे दये बिगुचे। और यह पंक्ति किसकी है? हमारे उस्मान कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है ये। अगली पंक्ति देखिए कि पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पग दीजिए। यानी कि ये पंक्ति किसने लिखी है? उस्मान में। देखिए आजकल ना पता नहीं होता कि कौन सी पंक्ति कहाँ से हमसे पूछ ली जाए, और ज़रूरी नहीं है कि जो पंक्तियाँ आती रही हैं अब तक वही पंक्ति मतलब पेपर में पूछी जाएँ, क्योंकि आजकल जो पूछने का तरीका है, जो पेपर बनाने का पैटर्न है, वो बिल्कुल बदल चुका है। और वो नई पंक्तियों को वो आजकल जो पेपर पैटर्न जो बनाते हैं, वो नई पंक्तियों को उठा के लाते हैं, जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होता। हमें लगता है कि पता नहीं ये पंक्तियाँ कहाँ से पूछ ली गई हैं। तो हमें अधिकतर मतलब नई पंक्तियों पर भी फोकस करना ज़रूरी है। अगली पंक्ति है देखिए कि रवि शशि नखत दियई ओहि ज्योति, रतन पदारथ माणिक मोती। जह तह बेहसी शोभा वही हसी, तह जह छिटकी ज्योति परगसी। तो ये पंक्ति किसने दी है? जायसी ने। और कभी कभी पंक्तियों को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये पंक्ति हमारी हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम उन्हीं पंक्तियों को पढ़ते रहते हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके आगे की पंक्ति देखिए आप। तो ये जायसी की पंक्ति थी। इसके जायसी ने एक और पंक्ति लिखी है कि बसई पक्षी बोलही बहुभाका, करही हुलास देख के शाखा। ये पंक्ति किसने लिखी है? जायसी ने लिखी है। तन चितवर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई ना यही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतान, माया अलाउद्दीनी सुल्तान। यह पंक्ति जायसी की आपने पढ़ी भी होगी और आपके पाठ्यक्रम में कई बार इस पंक्ति को पढ़ाया भी गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम में हाई स्कूल, इंटर, बीए में ये लगाई गई है। तो ये पंक्ति जब हम कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं तो वो हमें याद रहती है, और जिस लाइन को हम पढ़ते नहीं हैं वो हमें याद नहीं रहती है। अगली पंक्ति है कि जहाँ ना रति न दिवस है, जहाँ ना पौन न घरानी। तेही बन होई सुसरा बसा, सुअरा बसा, कोरे मिलावे आनी। यह पंक्ति किसने लिखी है? जायसी के द्वारा लिखी गई है। अगली पंक्ति देखिए कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तर कहा छार भरी मुठी। ये पंक्ति किसने लिखी है? ये भी जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये भी पंक्ति आपने पढ़ी ही होगी। अगली पंक्ति है छार उठाए लीन एक मुठी, दिने उड़ाए परी थमी झूठी। यह पंक्ति भी जायसी की तरह लिखी गई है। अगली पंक्ति है सूरदास की कि 16 सशस्त्र पीर तनु एके, राधा जीव जब सब देह। तो यह पंक्ति इसकी द्वारा लिखी गई है। ये हमें सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाहे मंदिर को छावा। बरसे मगहा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुभई जसी ओरी। तो ये पंक्ति इसके द्वारा है, जायसी के द्वारा ये लिखी गई है। अगली पंक्ति है कि पियो सो कहो संदेशड़ो है, भूरा है का सो धनी बिरह, जरी मोयते हूँ धुआं हम लागे। ये पंक्ति जायसी की है। ये पंक्ति हम लोगों ने सिलेबस में यानी कि पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई है। अगली पंक्ति है कि जसोदा हरे पालने झुलावे, सोबत आन मोन रह रही करी सेन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुरे गावे। ये पंक्ति भी आपने पढ़ी होगी, जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये भी पंक्ति सूरदास जी की है। अगली पंक्ति है कि सिखवत चलत जसोदा मैया, अर बराए कार पने कहा गहावत, डगमगाए धरी पैया। यह पंक्ति भी सूरदास जी की है और ये पंक्ति भी बीए के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अगली है कि मैया होना चरयो
गाय, ये पंक्ति भी सूरदास जी की है। मैया री मोई माखन खावे, मैया कभई बढ़ेगी चोटी, मैया मोई दाऊ बत खिजाए। ये बहुत छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और कभी कभी ये पंक्तियाँ पूछ भी ली जाती हैं और कभी कभी नहीं भी पूछी जाती, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है वो पेपर को टफ बनाने का पैटर्न चलता चला जा रहा है। तो बहुत जो इजी पंक्तियाँ हैं और जो अधिकतर फेमस पंक्तियाँ हैं उनको बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। इसके अगले देखिए कि जिस तरह के उन्मुक्त समाज की कल्पना अंग्रेज कवि शैली ने की है, ठीक उसी तरह का उन्मुक्त समाज है गोपियों का। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने, सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं उन पर अच्छी खासी आलोचना भी की है और काफ़ी उनको उनके बारे में लिखा भी है कि सूरदास जी ने इस तरह से किया है, इस तरह से किया है, काफ़ी उनकी बड़ाई भी करी है कि जिस तरह से उन्मुक्त समाज की कल्पना अंग्रेज कवि शैली ने की है, ठीक उसी तरह से उन्मुक्त समाज की है गोपियों का। नहीं, गोपियों के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन सूरदास जी ने किया है। अगला है कि गोपियों का वियोग वर्णन वर्णन के लिए ही है, उसमें परिस्थितियों का अनुरोध नहीं है। राधा या गोपियों के विरह में वह तीव्रता और गंभीरता नहीं जो समुद्र पार अशोक वन में बैठी सीता के विरह में। ये पंक्ति किसने कही है? आचार्य शुक्ल ने। अति मलिनी बरसुभानु कुमारी, छूटे चिहुर बदन कुबिलानी, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। ज्यों स्वतंत्र होई त्यों बिगड़ही नारी। यह पंक्ति किसने लिखी है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। अब अगली पंक्ति देखिए कि सास कहे ननद खिजाए, राणा रहियो रिसाए, पहरा रखियो चौकी बिठाइयो, तालो दियो जराए। ये पंक्ति किसने लिखी है? ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। जब मीराबाई को उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही अपना सारा जीवन बिता दिया था। कि संतन ठीक बैठ बैठ के लोक लाज खोई। यह पंक्ति किसने लिखी है? मीरा ने लिखी है। या लकुटी अरु कवरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। यह पंक्ति किसने लिखी है? रसखान की है। देखो, हमें कभी कभी कुछ पंक्तियों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे ये पंक्ति जो है सूरदास जी ने भी लिखी है, क्योंकि रसखान ने भी कृष्ण जी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। तो हमें कभी कभी पंक्तियाँ जब हमारी पढ़ी हुई नहीं होती तो हमें लगता है ये सूरदास ने लिखी है या रसखान ने लिखी है या नंददास ने लिखी है, तो हम उसी में कन्फ्यूजन होने के कारण वो पंक्तियाँ गलत कर देते हैं। कि काग के भाग को का कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रसखान के द्वारा लिखी गई है। कि मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। अब इस पंक्ति में रसखान शब्द आ गया है तो आप आसानी से रसखान को पहचान सकते हैं, लेकिन यदि जनरली देखा जाए तो हम पंक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि इतनी पंक्तियाँ होती हैं हमारे सामने कि हम दुविधा में फंस जाते हैं कि ये रसखान का है या मीराबाई की है, क्योंकि सबने अधिकतर कृष्ण के ऊपर ही भक्ति पे पद या अपने दोहे लिखे हैं। कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। किस किस के लिए कहा है? तुलसीदास जी के लिए और सूरदास जी के लिए। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमय शिवासन भाका। तो यह पंक्ति किसने लिखी है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। सबही नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई। यह किसने लिखी है? फादर कामिल बुल्के। अब देखिए, यदि हमें ये नहीं पता होगा कि ये किसने लिखी है या हमने कभी पढ़ी नहीं होगी तो हमें लगेगा यार ये तो तुलसीदास ने ही पंक्ति लिखी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, पंक्तियों को बार बार हमें पढ़ना है। यदि हमें कोई भी टेस्ट क्वालिफाई करना होता है तो हमें उन चीज़ों को बार बार वीडियो को पढ़ना होता है या बार बार थ्योरी पार्ट को पढ़ना होता है या बार बार हमें बुक्स को पढ़ना होता है, क्योंकि एक बार में पढ़ी हुई चीज़ हमें याद नहीं रहती है। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। यह पंक्ति किसने दी है? जॉर्ज ग्रेयसन ने। मानस तुलसी लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा देश भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। अब यह पंक्ति किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगली पंक्ति देखिए
कि बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चिते भोह करी, बाकी खंजन मंजू तिरिछे नैनने, निज पति कहे तिन हहीं सिय सैनने। ग्रामीण स्त्रियों द्वारा राम से संबंध के प्रश्न पूछने पर सीता का आंगिक लक्षणों से जवाब। तो ये पंक्ति किसने दी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, क्या तूने देखी सीता मृग नैनी। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? पंक्ति आपके पाठ्यक्रम में है और आपने इंटर में या हाई स्कूल में या फिर बीए में अवश्य पढ़ी होगी। तुलसीदास जी की है। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ना गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यह पंक्ति किसने लिखी है? तुलसीदास जी द्वारा रचित है। क्षिति चल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पंक्ति किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। यह पंक्ति किसके द्वारा है? तुलसीदास जी ने। पराधीन सपने सुख नाई तो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो सी टेट का हो, चाहे वो अदरवाइज़ कोई भी पेपर हो। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये पंक्ति लिखकर ना पूछी जाती हो। तो धन्यवाद बच्चों। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक भी करें। और कुछ यदि आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि मुझे भी लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो मुझे भी आपका मोटिवेशन चाहिए। तो आपसे बस यही इतना ही निवेदन था। धन्यवाद।